जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। मैं कन्नौज के इलाके में बात कर रहा हूँ, कन्नौज के इलाके में। यहाँ के मुसलमान बड़े मजबूत होते हैं। अभी इतने भी ना घबरा जाइए कि गलों में आवाज दब के रह जाए। 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पर अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और मुहद्दिस देल भी फरमाते हैं 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से परेशानियों को दूर फरमा दिया करता है। अब मैं बात करूं आपसे, जिस जमीन पे हुजूर की विलादत की बातें हों, उस जमीन के लोग नसीब वाले होते हैं। किसी 12वीं मनाने वाले का को एक दिन ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, मुलाकात की हुजूर ने उससे। तो उसने हुजूर के कदम पकड़े और कहा हुजूर हमसे प्यार करते हैं ना। हुजूर ने फरमाया जो मुझसे प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं। कहा मैं हुजूर आपका मिलाद मनाता हूं। फरमाया मिलाद वही बनाया करता है जो किसी से प्यार किया करता है। तो ये हुजूर से मोहब्बत की निशानियां हैं, हुजूर से प्यार करने की निशानियां हैं, हुजूर से मोहब्बत की निशानियां हैं। और फिर खुदा की कसम कुर्बान जाओ, मुझे बताओ हम लोग कहते हैं वो कितनी नसीबों वाली माँ होगी जिसने ताजुश्शरिया बेटे को जन्म दिया होगा। वो कितनी मुकद्दरों वाली माँ होगी जिसने मुफ्ती आजम जैसे बेटे को सीने से लगाया होगा। वो कितनी अजमतों वाली माँ होगी जिसने आला हजरत जैसे शहजादे को गोद में खिलाया होगा। अगर हम इनका अंदाजा नहीं लगाते तो बताओ वो माँ कितने मुकद्दरों वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को अपनी गोद में उठाया होगा। सोचो तो सही, वो माँ कितने नसीबों वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को अपनी गोद में उठाया होगा। खुदा की कसम, न नबी की माँ आमिना का जवाब है, न नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला का जवाब है। अब्दुल्ला भी बेमिसाल हैं, नबी की माँ आमिना भी बेमिसाल है। अल्लाह कभी मदीने ले जाए ना तो हजरत आमिना की कब्र पे जाना। लोग कहते हैं मैं फला पहाड़ी देख के आया, फला पहाड़ी देख के आया, मैंने ये कुआं देखा है, मैंने वो बाग देखा है। यार कभी ये भी आके कह मैं नबी की अम्मी का मजार देख के आया, नबी की अम्मी का मजार देख के आया। जाना कभी तो फिर नबी की माँ का मजार देखना। खुदा की कसम आमीना वो है जिसके बचपन में ही नबी की विलादत के तस्करे होने लगे थे। ये हजरत आमीना की जात है जिनकी विलादत बचपन ही में आपकी विलादत के तस्करे होने लगे थे। और एक बात बता दूं, मुकद्दरों वाले हैं वो लोग जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाते हैं। झंडे लगाते हैं, सारे लोग लगाते झंडे। अच्छा कितने लोगों के घर पे लग चुके हैं जरा बता दें। झूठा हाथ कोई ना उठाना, ये जलसा है। माशाल्लाह, अल्लाह करे जितने हाथ नीचे रह गए ये सारे आने वाले दिन तक पूरे उठ जाने चाहिए। हर घर पे झंडा लगेगा इंशाल्लाह। सारे वादा करें इंशाल्लाह घर पे झंडा लगेगा कि नहीं? झंडा लगेगा। ये जो आए ना डंडी उतारने वाले तो फिर वही झंडे वाला डंडा निकाल के खैरियत लेंगे। अब मुनाजरे का तो दौर रह ही नहीं गया, अब तो चमाट लगाने का दौर है। कोई मसला कोई नहीं है। जो झंडा उतारने आए तुम डंडा निकाल लेना और कहना सुन तू रहे ना रहे नबी का झंडा बाकी रहेगा। तो झंडे लगने ना सबके दरवाजों पे लगने चाहिए, क्योंकि हुजूर की विलादत से पहले ही याद रखिए जो कौम हुजूर का विलादत मनाती हैं वो जिंदा रहती है, जो मिलाद नहीं मनाते वो बाकी नहीं रहते। मैं आपको तारीख का एक अजीब बाग खोल के बताऊं। हुजूर की अभी विलादत भी नहीं हुई थी, अभी हुजूर की वालिदा का मक्का मदीना शरीफ में जन्म हुआ। 7 या 6 बरस गुजरे थे। उसी बीच में एक औरत थी जिसका नाम था सौदा। इतनी काली थी कि जिसके कालेपन की वजह से लोग इसको सौदा कहते थे। काली थी बिल्कुल। लेकिन जब ये पैदा हुई ना तो इसके बाप ने अपने खादिम से पूछा क्या पैदा, कौन आया है, बेटा के बेटी? उसने कहा कि बहुत काली बेटी पैदा हुई है। उसने कहा कि जा मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता, इसे जाके ना दफन कर दे। वो जंगल में दफन करने के लिए आया और उसने जैसी ना दफन के बजाय तलवार निकाली, सोचा गला काटूं 2 टुकड़े करूं और चल दूं। जैसी तलवार निकाली आवाज आई खबरदारी से कत्ल न करना। उसने हाथ रोक लिया, दाएं बाएं देखा कौन है, कुछ नहीं था। फिर उसने कत्ल करने का इरादा किया, फिर हाथ कांपे, फिर उसने तलवार रोकी। तीसरी बार तलवार उठाई, आवाज आती है जालिम अगर पाल नहीं सकता है तो इसे छोड़ के चला जा, हम खुद पाल लेंगे, लेकिन कत्ल न कर।
जब इतना सुना ना इसने तो इसको लगा ये बेटी शायद बरकतों वाली है। ये बच्ची को घर लेके चला गया, इसने पाला परवरिश किया। फिर अल्लाह ने जानते हो इसे कितना इल्म दिया, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन सारी किताबों का इल्म अल्लाह ने इस लड़की को अता कर दिया। इतनी बड़ी नजूमी बनी अपनी वक्त की है कि लकीरें देख के बता देती किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। ये इल्म अल्लाह ने इसको अता किया। ये लकीरें देख के बता देती थी कि किसको अल्लाह के किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। ये जिन गलियों से गुजरा करती ऐलान हो जाता, लोगों सौदा आ रही है, जिसको अपनी तकदीर के बारे में पूछना है आओ अपनी तकदीर के बारे में पूछ लो। जिस बस्ती से गुजरती वहां लोगों की भीड़ लग जाती, दीवानों का हुजूम लग जाया करता था। लोग पूछने आते थे सौदा बता मेरे हाथ में क्या है। ये देख के बताती थी तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक दिन इसका गुजर मुस्तफ़ा के मदीने से होने लग जाता है। उस वक्त हजरत हलीमा सादिया, हजरत आमिना की उम्र शरीफ तकरीबन 6 या 7 बरस थी। आप घर के बाहर खेल लगी थी। बच्चियों ने सुना कोई कह रहा था औरतें इकट्ठा हो जाएं, सौदा आ रही है। जिसको अपनी तकदीर दिखानी हो, नसीब के बारे में पूछना हो, सौदा से पूछ लिया जाए। औरतों की लंबी कतार लग जाती है। कोई आके कहती है सौदा मेरे हाथ में क्या लिखा है। वो देख के कहती थी तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। सबके नसीब बताती जा रही है। एक कोने में हजरत आमिना खड़ी है। किसी ने कहा था बेटी आमिना तेरे चलन बड़े अजीब है, तू बचपन से पारसा है, समझ में नहीं आता तू है कौन। तेरा किरदार निराला है, तेरी गुफ्तार निराला है। तू बच्चियों में रहती जरूर है लेकिन सबसे जुदा है। तेरा अंदाज निराला है, कभी तुझको दांतों की दिखा करके हंसते हुए नहीं देखा, कभी लोगों के साथ बेगोता गुफ्तगू करते नहीं देखा। आमिना तू हमारी समझ में नहीं आई है, चल तो सही जरा हाथ तो दिखा, पता तो चले तू कौन है। ये कह के लेकर के औरतें आई हैं, जैसी हथेली दिखाई है। अब सौदा का आलम ये था, कभी आमिना का माथा देख रही है, कभी हथेली देख रही है, कभी माथा देख रही है, कभी हथेली देख रही है। सबने कहा सौदा बताती क्यों नहीं है, नसीब में क्या लिखा है। उसने कहा था कि इसकी हथेली बता रही है, या तो ये नबी बनेगी या खुद नबियों के इमाम की मां बने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ फरमाया या तो ये नबी बनेगी या सैयदुल अंबिया की मां बनेगी। अल्लाह हू अकबर, तवज्जो है सारे लोग। या तो ये नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। खुदा की कसम अब समझ में आया इसको बचा के क्यों रखा गया था। पता चला रब ने इसलिए बचाया था, इससे मुस्तफा की विलादत का ऐलान कराया जाना था। ये बात फाइनल हो गई। जो मिलाद मनाया करते हैं वो बाकी रखे जाते हैं, जो उनके आने के चर्चे करते हैं वो मिटने नहीं दिए जाते हैं, वो मिटने नहीं दिए जाते हैं। ये है नबी की माँ। खुदा की कसम जिस तरह नबी की माँ शान वाली है उसी तरह नबी के बाप भी शान वाले हैं। कोई आम शख्स नहीं होगा जिसकी पुश्त में रब ने महबूब का नूर रखा होगा, आम नहीं होगा, बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक होगा। हजरत अब्दुल्ला, तारीख में इतना प्यारा नाम, खुदा की कसम लेते हुए दिल झोंके खाता है। हजरत अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे कि जब ये चलते थे तो औरतें छुप के पर्दे की आड़ से इनके चेहरे को तका करती थी। और जानते हो लोग कहते थे एक याकूब का मिस्र, एक याकूब का यूसुफ था, एक अब्दुल मुत्तलिब का यूसुफ है। ये लोग कहा करते थे एक यूसुफ खुदा ने याकूब को दिया था, एक यूसुफ खुदा ने अब्दुल मुत्तलिब को दिया था। हाँ, वो याकूब का यूसुफ मिस्र में रहता था, ये अब्दुल मुत्तलिब का यूसुफ मक्के में रहता है। लोग छुप के दीदार करते थे। ये मेरे हुजूर के वालिद का चेहरा था, हुजूर के वालिद का चेहरा। जैसे हुजूर के वालिद पैदा हुए ना, यहूदियों में आग लग गई, आग, झगड़े होने लगे। ओ भाई अब तो मिटना है। कहा क्यों? का वो आ गया है जिसके आने का ऐलान हमारी किताबों ने किया है। बड़े बड़े मौलवी परेशान हो गए, वो आ गया है जो आकर के अपना सिक्का चलाएगा। कहा किसकी बात करते हो? कहा सुनो, मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला आ गए हैं। अगर अब्दुल्ला आ गए हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आ ही जाएंगे। कहा कैसे रोका जाए? तो बड़े बड़े बैठे सर जोड़ के उन्होंने कहा ऐसा करो, अब्दुल्ला ही का सर काट लाओ, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह।
लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। का क्या करना है, का एक बेहतरीन जवान बहादुर किलर तलाश किया जाए। किलर समझते हैं ना, कातिल, ऐसा जो पैसों के लालच में कुछ भी कर दे। लाया गया मजबूत किलर, बेहतरीन निशान जी, हिम्मत वाला। सारे बड़े बड़े उलमा बैठे। यहूदियों के कहा क्यों बुलाया गया है? कहा सुनो, एक बच्चे का सर काट के लाना है। कहा बदले में क्या मिलेगा? कहा इतनी दौलत मिलेगी कि तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। उसने सुना नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला है। कहा कितनी उम्र है? कहा 55 का जमाना है अब्दुल्ला का। जैसे इसने सुना बड़ा खुश हो गया, बच्चे का सर लाना है, लो अभी जाऊंगा लेकर के चला आऊंगा। मक्के में गया, अल्लाह अकबर, मक्का शरीफ में उसने कदम रखा है। लोगों से पूछा, लोगों मुझे अब्दुल्ला का पता बताओ। किसी ने इशारा किया, जाओ हरम शरीफ में मिल जाएंगे। जैसे कि वो हरम शरीफ के करीब आया है, उसने सारे खेलते हुए बच्चों को देखा। जैसे निगाह उठाई है, सबसे खूबसूरत चेहरा उसे हजरत अब्दुल्ला का चेहरा नजर आया। पुरकशिश चेहरा था। उसने सोचा शायद ये बच्चा सबसे होशियार है, इससे पूछूंगा अब्दुल्ला का पता मिल जाएगा। वो करीब आया, हजरत अब्दुल्ला के कंधे पे हाथ रखा। आने के बाद कहा, बेटे मैं परदेश से आया हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है। आपने फरमाया काम क्या है? कहा मुझे एक बच्चे की तलाश है। कहा कौन सा बच्चा? कहा मुझे अब्दुल्ला नामी बच्चे की तलाश है। कहा क्या करोगे? कहा ये राज की बात है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर ये राज मुझे बता दो तो मैं तुम्हें बच्चे का पता बता दूंगा। जैसी इतनी बात आपने सुनी है, अल्लाह अकबर, कहते अगर तुम ये पता बता दो तो मैं तुम्हें बच्चे का पता बता दूंगा। काम क्या है? उसने कहा किसी को बताओगे तो नहीं? कहा वादा करता हूँ। अरब के कुरैशी की जबान है ये खानदान कुरैश के शहजादे की जबान है, जो कहते थे कि कभी बदला नहीं करते हैं, हम ये राज किसी को नहीं बताएंगे। बता तो सही क्या राज लेके आया है? उसने कहा मुझे अब्दुल्ला का सर काटना है। कहा किस लिए? कहा मेरी कौम ने भेजा है सर लेने के लिए। आपने कहा समझ तेरा काम हो गया है। कहा क्या करना है? कहा बैठ तो सही, तेरे कपड़ों की गर्द बता रही है कि तू परदेश से चल के आया है। तेरे गर्द बता रही है, तेरे बालों की मिट्टी कह रही है तूने कई बहुत लंबा सफर किया है। हमें लगता है तुझे भूख लगी है, तुझे प्यास लगी है, मेहरबानी कर बैठ जा। हकीम से लगा करके बैठाया। उसके बाद दौड़ करके गए हैं, अपने घर से एक प्याले में खजूर लेकर के आए हैं, दूसरे प्याले में पानी लेकर के आए हैं। अपने मेहमान की मेहमान नवाजी हो रही है। किसको खिलाया जा रहा है? जो सर लेने आया है उसकी खातिर की जा रही है, जो कत्ल करने आया है उसकी खिदमत की जा रही है। जब खजूरे खा चुका, पानी पी चुका, उसने मुंह पे हाथ फेरा। कहा बेटे मैंने तेरा कहना पूरा कर दिया, अब तू बता अब्दुल्ला कौन है? आप कहते क्या करोगे बच्चे का सर काट के? कहा तुझे नहीं पता है मेरे बच्चों का गुजारा होगा, मुझे दौलत मिलेगी। आपने कहा अच्छा अगर सर ही लेना है तो फिर मेरा लेकर के चला जा। उसने कहा नहीं बच्चे, तू तो वो है जो मेरा मक्के में मेरा ऐसा लगा है कि मेरा कोई खानदानी हो। तू तो वो है जिसने मुझ भूखे को खजूरें खिलाई है। तू तो वो है जिसने मुझ प्यासे को पानी पिलाया है। तेरा सर क्यों लेके जाऊंगा? अब्दुल्ला का पता बता। जैसे कि इतना कहा है मेरे नबी के वालिद ने, आगे बढ़ के कहा सुन परेशान न हो, तुझे अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया है, वो कोई और नहीं जो तेरे सामने खड़ा है, यही अब्दुल्ला खड़ा हुआ है। उसने तलवार निकाली, कदमों पे डाली, कहा शहजादे माफ कर दे, मैं सर लेके नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था फैसला कैसे बदल दिया? तो उसने कहा था समझ गया, अरे जिस नबी के बाप का यह किरदार है उस रसूल पाक के किरदार का आलम क्या हो।